जी सर, आज सरदार तारिक मसूद साहब ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मिस्टर जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जैसे कि आपने सब ने देखा और सुना, तकरीबन 4 घंटे की समाअत के बाद इमरान अहमद खान न्याजी साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज ज़मानत साइफ़र केस में मंजूर की है। ये तकरीबन 4 घंटे के दलाइल सुनने के बाद जो अहम बात आपको बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज़ आज ऑब्जर्व की कि ये इस केस में साइफ़र डॉक्यूमेंट कभी बाहर गया ही नहीं है। तो ये साइफ़र डॉक्यूमेंट आप एक्सप्लेन करें कि साइफ़र का बाहर जाना तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, ना रूल्स के मुताबिक, ना फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, ना प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक। दूसरी जो अहम बात बार बार आज जिसको प्रोसिक्यूशन से कन्फ्रंट किया गया कि वो फॉरेन पावर बताएं, वो एनिमी स्टेट बताएं जिससे जो मुस्तफ़ीद हुई, जिसको फ़ायदा पहुंचा या फ़ायदा पहुंचाया इमरान खान साहब ने। ये तकरीबन बात 10 से 12 दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में पूछी गई जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली जो साइफ़र केस इतनी तेज़ी से चला आ रहा है 15 अगस्त से, और 15 अगस्त से उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी बिला जवाज़ फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कर रखी है। और आज दिन तक जो ट्रायल जज हैं उन्होंने भी ज़मानत खारिज की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने भी ये ज़मानत खारिज की। उसको आज तीनों जजेस ने यूनानिमसली एक आवाज़ से उस केस को भी मुस्तरद किया, फर्दर इंक्वायरी भी पाई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर ऐसी चलती रहेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। इमरान खान इज़ द लीडर ऑफ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले, और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। तो यूनानिमसली शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ, और शॉर्ट ऑर्डर में ये ज़मानतें आज 4 घंटे के दलाइल के बाद। सो मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद साइफ़र केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया, और आज साइफ़र केस अपने अंजाम को पहुंच गया जैसे इसमें बेल। और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज़ एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक के बाद एक मुकदमा। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इससे पहले भी आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में किस्मत आजमा चुकी है, कामयाब नहीं हुई। 3 FIRs दी, कामयाब नहीं हुई। सो जब तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए, दहशत गर्दी के, कत्ल के, सेडिशन के, म्यूटनी के, तो उसके बाद फिर रुख फाइनली साइफ़र के मुकदमे की तरफ किया गया। मगर आज जो बार बार बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस कानून का, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, बड़े सीरियस मामलात के लिए ये प्रोसिक्यूशन होती हैं कि दुश्मन मुल्क के साथ ताउन किया जाए, यहाँ पर कोई चीज़ बाहर नहीं गई है। बहुत केयरफुली कुछ बताया गया है कि फ़ौरन मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ जो हो रही है, और उसके ऊपर फॉर्मली US एम्बेसी को पाकिस्तान में और US को इन US सॉइल उनको डीमार्च किया जाता है, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है और एक गिला दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ ना मदाखलत करें और ना ही अनडिप्लोमेटिक और कंडेमनेबल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करें। सो साइफ़र केस, जैसे कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं, आज हकीकी मानों में मेरी नज़र में और जजेस की नज़र में सिफर हो चुका है। अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा। हमारे साथ अली बुखारी साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर, और दोनों पटिशनर्स को एक ऐसा मौका भी आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का केस सुनते हुए ऑनरेबल जजेस ने कहा कि हमने कह दिया कि उनकी स्पीच में कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म कमिट किया, और नो ऑफेंस इज़ मेड आउट। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर को आपने इतने अरसे से 125 दिन से आपने उनको जेल में रखा हुआ, बेजा रखा, बिला वजह रखा। इसका अजाला कौन देगा? ये
आप देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। सो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक वेव है, दिस मस्ट स्टॉप, दिस मस्ट डिसकंटिन्यू। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेस ने भी की, वो आज आई होप कि आज के बाद वो प्रोवाइड की जाए और आगे इसमें बढ़ा जाए। मेरे साथ साहब, जो इस वक्त ज़्यादा अहम सवाल है वो इलेक्शंस का है, क्योंकि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। क्या उनकी रिहाई अमलन हो पाएगी, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले तोशाखाना में रिहाई के ऑर्डर्स आए, जमानत मंजूर हुई, बट इमरान खान स्टिल इन जेल। तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए मजीद क्या करना होगा? कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या हर्डल्स हैं, अभी कितने केसेस में? देखिए, आज बहस में 2 से 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, हेड ऑफ द बेंच ने, कि इमरान खान साहब की ज़मानत का 50 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला क्यों दिया गया, इतनी लंबी ऑब्जर्वेशंस क्यों दी गई है, टेंटेटिव असेसमेंट होती है। सो उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा केसेस बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारी एक के बाद एक मुकदमे में की जा रही है। अब देखना ये है, असूली तौर पर तो उन तमाम मुकदमों में आप देख लें कि इमरान खान साहब की तकरीबन इस मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले हर मुकदमे में उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई, यानी प्री अरेस्ट बेल उनकी एक्सेप्ट हुई। हमारे आगे जो केसेस आते जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हेयरिंग्स भी मिलें। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो छुट्टियां स्टार्ट हैं और हम बहुत एंशियस थे कि ये हेयरिंग आज पाए तकमील तक पहुंचे और आज इसमें फ़ैसला आए, जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि बेंच ने बहुत पेशेंट हेयरिंग हमें भी दी और सरकार को भी दी। खुल के हमने भी अपना केस प्रेजेंट किया और उनको भी मौका मिला। फ़र्क ये था कि इमरान खान साहब को अकेला मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को अकेले अली बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर एक कमज़ोर केस को संभालने के लिए 3 लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स इस्लामाबाद के वो तैनात थे, वो डिप्यूट थे कि इस कमज़ोर केस को किसी तरह संभालें। मगर एंड में कमज़ोर केस एक्सपोज होता ही होता है, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। सो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये केस बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अच्छा, ये खान साहब का जो साइफर का मामला है, शाह महमूद कुरैशी का इसके अलावा भी कोई केस में गिरफ्तारी है या किसी हवाले नहीं? शाह महमूद कुरैशी साहब के जितने भी FIRs थी हम पर, उन सब में इस्लामाबाद में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट थी और सबकी सब बेल बिफोर अरेस्ट उनकी जो है वो कंफर्म हुई हुई। रेस्ट ऑफ द जो उनकी FIR थी मुल्तान की और लाहौर की, वो भी सारी उनके ऊपर बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर है, इसलिए उनकी और किसी केस में भी गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो रिहाई के हकदार हैं और उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, वो केसेस जो हैं वो भी आपके पास, आपके सामने, आपके नोटिस में ही हैं। वो एक कैंपेन चल रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, मगर जो सबसे बड़ा केस, बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेज़ी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। थैंक यू वेरी मच।